नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्लॉप शो। रात के 9:30 बजे हैं और रोज की तरह हम फ्लॉप शो लेकर एक बार फिर आपके बीच हाजिर हैं। बड़ा सवाल बिहार के सियासी गलियारों में लगातार टहलता रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजे जो 10 मार्च को आएंगे उसके बाद बिहार की राजनीति में भी कोई बड़ा बदलाव होगा। आमतौर पर सीएम नीतीश कुमार को कनेक्ट किया जाता रहा है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिणाम से। सीएम नीतीश कुमार के बारे में ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये बात कही जा रही है और सोशल मीडिया पर एक थोड़ी परोसी जा रही है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे। लेकिन हम बात नीतीश कुमार की नहीं करेंगे इस फ्लॉप शो में। हम उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों की तो बात करेंगे, उस पर उसके असर की भी बात करेंगे, बिहार में उसका जो राजनीतिक असर होने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार की बात नहीं करेंगे। एक और किरदार हैं जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई रही है और बिहार की सियासत भी गरमाई रही है। नाम है मुकेश सहनी, मंत्री हैं बिहार सरकार में और वीआईपी पार्टी के सर्वे सर्वा है। उत्तर प्रदेश में 165 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी का क्या होगा ये 10 मार्च को तय होगा और बीजेपी अगर अपेक्षित सफलता नहीं पाई या फिर जिस बात का अंदेशा है, जिस बात का आसार है या जो कहा जा रहा है कि एक तरह से बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, ऐसे में मुकेश सहनी को कोषभाजन बनना पड़ सकता है बीजेपी का। यह जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। मुकेश सहनी को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है और मुकेश सहनी बीजेपी की नाराजगी की, बीजेपी के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। हालांकि खबर यह भी है, लेकिन हम उसकी पुष्टि नहीं करते। हमने इस पर जानकारी जुटाने की कोशिश की है और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। जब अपडेट होगा तो हम बताएंगे। लेकिन मंत्रिमंडल में भी बदलाव हो सकता है। मुकेश सहनी को झटका देने की तैयारी में भी बीजेपी है और हो सकता है वीआईपी कोटे से कोई दूसरा मंत्री हो। ये सारी बातें भी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन मैंने जैसा पहले कहा कि हम इस बात की पुष्टि अभी नहीं कर सकते। हम और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक जो जानकारी है हमारे पास, बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से हमारी बातचीत हुई और बीजेपी सूत्रों से जो जानकारी हमें मिली, हमने जो जानकारी जुटाने की कोशिश की और हम जो जानकारी जुटा पाए, उस जानकारी के मुताबिक अगर बीजेपी को सफलता नहीं मिलती है या बीजेपी को भारी नुकसान होता है, जैसे कि कयास है जिसका अंदेशा जताया जा रहा है, तो फिर इसकी कीमत मुकेश सहनी को बिहार में चुकानी पड़ेगी। जैसे अजय निषाद जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने कहा था, और हालांकि वो कहते थे कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, लेकिन मानकर चलिए कि वो बीजेपी की नीति थी, बीजेपी का बयान था और अजय निषाद को आगे बीजेपी ने ही किया था। तो अगर 10 मार्च को जो नतीजे आने वाले हैं उसके बाद ये तय मानकर चलिए कि एक बार फिर हम दोहरा देते हैं कि अगर मगर का सवाल है, क्योंकि राजनीति क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं का खेल है। 10 मार्च को क्या होगा ये कोई नहीं जानता। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चुनाव परिणाम का आकलन थोड़ा मुश्किल है। 10 मार्च तक इंतजार करना ही होगा। लेकिन अगर बीजेपी को नुकसान होता है तो कहा जा सकता है कि इससे कहीं ज्यादा नुकसान मुकेश सहनी को उठाना पड़ सकता है। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।